हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का ट्यूटोरियल आप ध्यान से देखें क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत ही काम की है। और काम की इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जब बहुत अच्छा क्रिकेट सीख जाते हैं तो हमें लगता है कि अब सब कुछ हम सही कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि हम बेसिक्स भूल जाते हैं। तो उन बेसिक्स को आप ध्यान में रखें जब आप इन तीनों चीज़ों में से कोई भी कर रहे हो। तो हम तीनों चीज़ों को एक एक बार देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या चीज़ कई बार बेसिक्स भूल जाते हैं, इसकी वजह से हमें अपना विकेट्स देना पड़ जाता है या हमें बॉलिंग के अंदर लॉस हो जाता है या फिर फील्डिंग की वजह से हमें रन्स देने पड़ जाते हैं। तो ये कौन कौन से ऐसी बेसिक्स है जिनको आपको ध्यान में रखा जाए, वो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैटिंग के बारे में। बच्चों, आप बैटिंग करते हैं तो ज़्यादातर जब आप सीख जाते हैं तो आपको लगता है कि आप सब शॉट सही खेल रहे हैं, तो आप सारे शॉट खेल रहे हैं, लेकिन आप बीच में भूल जाते हैं और आप क्या करते हैं, क्रॉस शॉट खेलने लग जाते हैं। तो जब आप क्रॉस बैट से शॉट खेलेंगे तो बच्चों, क्रिकेट का सबसे ख़राब शॉट जो है वो है क्रॉस बैट शॉट। जब आप क्रॉस बैट शॉट खेलते हैं इस तरह से, तो क्या होता है, अगर आप फास्ट बॉलिंग में क्रॉस बैट खेलेंगे तो बहुत सीधा विकेट के अंदर आएगा और आप आउट हो जाएंगे। तो कोशिश करें जितना हो सके स्ट्रेट बैट का यूज़ करें और जितना हो सके आप नज़र रखें बॉल पे। और जब आप बैटिंग करते हैं तो जब आप सिंगल्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो आप बॉल पे हमेशा नज़र रखें। बच्चे क्या करते हैं कि जब खेल रहे होते हैं तो वो शॉट तो खेल लेते हैं और एक रन भाग जाते हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि वो थ्रो फेंक रहा है और उसके बाद में वो ओवर थ्रो भी हो गया है, तो एक रन और मिल सकता था। लेकिन बच्चे सिर्फ उनको लगता है कि एक रन होना था तो एक रन हो गया, लेकिन वो बॉल पे नज़र नहीं रखते। तो आप हमेशा बॉल पे नज़र रखें, जितना हो सके स्ट्रेट बैट खेलें और क्रॉस बैट तो बिल्कुल ना खेलें। ये सबसे गंदा शॉट है, इसमें कन्फर्म है कि विकेट्स आपके ज़्यादातर आप आउट होंगे। और तीसरी एक और चीज़, जब आप रनिंग करते हैं तो आप कैजुअल रनिंग ना करें। जितना हो सके बैट को जितना आप स्लाइड करते हुए जाएंगे क्रीज के अंदर, उतना आप कंफर्म होगा और आप जल्दी पहुंचेंगे। नहीं तो आप क्या होता है कि आप सिर्फ सिंपल ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हैं और आप रन आउट होते हैं। तो आप भूल जाते हैं कि बैट को हाथ में लेके नहीं दौड़ना है, बैट को स्लाइड करके दौड़ना है। तो जितना अच्छा आप स्लाइड करके दौड़ेंगे उतना आप जल्दी से क्रीज को पार कर लेंगे और आप रन आउट होने से बच जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये बेसिक्स ध्यान रखना है। बॉल पे नज़र रखना है, स्ट्रेट बैट खेलना है, क्रॉस बैट बिल्कुल नहीं खेलना है। तो और बॉल पे हमेशा नज़र रखनी है कि कोई ओवर थ्रो तो नहीं हो रहा है। और ये नहीं कि आप दौड़ते दौड़ते रनर से आगे चले जाएं नॉन स्ट्राइक से, फिर पता चले ओवर थ्रो था तो आप वापस भी नहीं आ पाएंगे। तो हमेशा गेम में बने रहने के लिए आपको इन बेसिक्स को हमेशा ध्यान में रहना पड़ेगा और स्ट्रेटजी के हिसाब से खेलना। ये नहीं कि जाते ही आपने हिटिंग करने लग गए तो आउट हो जाओगे। जैसी मैच की कंडीशन है वैसा गेम खेलो। तो बेसिक्स पे रहो तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों बॉलिंग के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि आप बॉल को तेज़ डालने लग जाते हैं। स्पीड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पीड में बॉलिंग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन स्पीड के साथ में आपको माइंड गेम भी खेलना पड़ेगा। तो दिमाग का इस्तेमाल करें और फिर बॉल करें। जब आप बॉलिंग करते हैं तो आप हमेशा दिमाग में रखें कि आपको ऑफ स्टिक लाइन को ही पकड़ना है। ऑफ स्टिक लाइन पे बॉलिंग करते रहें और आप एक ही सटीक लाइन रखें, लेकिन लाइन बॉल डालने के साथ साथ आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वैरायटी ऑफ बॉल्स डालें। जितनी आप बॉल्स में वैरायटी रखेंगे जिससे बैट्समैन को कंफ्यूज होगा, तो जब बैट्समैन कंफ्यूज होगा तो इजीली आप बैट्समैन का विकेट ले पाएंगे। तो आप बच्चों ध्यान रहे कि आप ज़्यादा फास्ट बॉलिंग के चक्कर में ना रहें। फास्ट बॉलिंग अगर आप बहुत अच्छी करते हैं तो फिर टिप्पे भी सही रखें और वैरायटी भी रखने की कोशिश करें, लेकिन दिमाग के साथ बॉलिंग करें। अगर आप सिर्फ तेज़ करेंगे तो बहुत रन खाएंगे और दिमाग के साथ बॉलिंग करेंगे तो बहुत विकेट लेंगे। तो ये बेसिक है बॉलिंग के अंदर। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है एग्रेसिव ज़्यादा नहीं होना। अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो ज़्यादा एग्रेसिव होने से क्या होगा कि बैट्समैन आपको उकसाएगा और आप गलत बॉल डालोगे और फिर आप उस बॉल पे 6 या 4 पड़ जाएगा। तो कोशिश करें आप जितनी बॉलिंग के अंदर आप अपना पेशेंस रखें, कूल रखें और सिर्फ हर बॉल डालने से पहले सोचें कि मैं बॉल कहाँ फेंकने वाला हूँ। फेंकने के बाद में आप ना सोचें
दोनों में बहुत फ़र्क है। एक तो बॉलर होता है जो बॉल फेंकने से पहले सोचता है और फिर बॉल वहाँ पर डालता है। एक होता है बॉल फेंक देता है, उसके बाद में सोचता है कि अरे गलत डाल दिया, चौका लग गया यार, 6 लग गया। तो फेंकने के बाद सोचने वाली कंडीशन अच्छी नहीं है, सोच के फेंकने वाली कंडीशंस ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको बॉलिंग करनी है तो पहले सोचें, फिर उसके बाद दौड़ें, फिर बॉल डालें। तो इस तरह से टिप्पे पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि सही टिप्पा डालना है, तभी आप एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं। तो बेसिक्स ना भूलें। ऑफ स्टिक लाइन है तो ऑफ स्टिक के पास ही बॉल डालते रहें, तभी आप एक अच्छे बॉलर के फॉर्म में आगे आएंगे। और जब आप बॉलिंग करते हैं तो आप नज़र बॉल पे रखें। आपको मालूम है कि अगर ये विकेट है तो विकेट के हमको पीछे रहना है, जिससे क्या होगा कि अगर बाई चांस डायरेक्ट हिट हो गई तब तो बढ़िया है, और नहीं तो हम बॉल से भी हिट कर सकते हैं विकेट को, तो रनआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप विकेट के आगे खड़े रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फास्ट रिएक्ट करना है। तो ये था आपका बॉलिंग बेसिक्स। नेक्स्ट है बच्चों फील्डिंग। जो अपना तीसरा मेन पार्ट है वो फील्डिंग। अगर आपके फील्डर्स अच्छे हैं तो वो टीम के लिए ज़्यादा रन्स बचाएंगे और आप अच्छा परफॉर्म करेगी आपकी टीम। तो आपको उसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा फील्डिंग के बेसिक्स क्या हैं। तो कुछ बच्चे क्या होता है, जब वो बहुत सीख जाते हैं या उनको लगता है कि अब हमें काफ़ी कुछ आ गया तो हम बॉल आराम से पकड़ लेंगे, तो क्या करते हैं वो दौड़ते दौड़ते ऐसे ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बिना बैठे अगर बॉल को पकड़ेंगे तो हो सकता है कि बॉल वो निकल जाए और चौका चला जाए। तो जितना हो सके बेसिक्स ना भूले, चाहे आप कहीं पर भी कोई भी पोजीशन पे हैं। अगर ग्राउंडेड शॉट कहीं खेला गया है और बॉल आपकी तरफ आ रहा है तो आपको बैठ के ही रोकना है। तो जब होगा तो आपकी बॉल यहाँ पर रुक जाएगी और आगे नहीं जाएगी। तो जितना हो सके बैठ के आपको रोक के ही बॉल रोकना है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। और कैच के अंदर आप ध्यान रखें, जितना हो सके जो आपका फॉलो थ्रू रहता है, बॉल आएगा सीधा आपको उसको साथ में लेके शॉट कैच ले। तो जब आप कैच उसके बॉल को डायरेक्शन के अंदर ही हाथ को पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे बॉल को, तो वो आसानी से रुक जाएगी। अगर आप सिर्फ ऐसे रखेंगे तो बॉल क्या होगा कि बॉल टिप्पा यहाँ पर खाएगा और उसके बाद में बॉल नीचे गिर जाएगा। तो कोशिश करें, या फिर ऑस्ट्रेलियन स्टाइल जो है वो आप ऐसे भी कैच कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो आप बेसिक्स ना भूलें, कैच कैसे करना है, बॉल को फील्ड कैसे करना है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक है जब आप बॉल पे आप नज़र रखें कि बॉल कहाँ पर है। नहीं तो होता ही है कि कुछ फील्डर हैं सिर्फ खड़े ही रहते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि जब वो शॉट मारता है तो तब कोई चिल्ला के बोलता है तब पता चलता है अच्छा बॉल तो मेरी तरफ है, तब वो भागता है। तो आप चुस्त फुरुस्त रहें और उसके बाद में नज़र रखें बॉल पे हमेशा कि कहाँ पर है। और जब भी आप फील्डिंग करते हैं तो आप जिस जगह पे खड़े हैं तो उससे 2-3 कदम पीछे चले जाएं, और उसके बाद में जैसे ही वो बॉल करने लगे बॉलर, तो उसके बाद में आप धीरे धीरे ऐसे 1-2 कदम 3 कदम आगे चलें। इससे आप क्या रहेगा कि आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। अगर आप एक ही जगह स्टिफ खड़े हो जाएंगे तो आप इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे। तो फील्डिंग के वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जब फील्डिंग कर रहे हो तो आप 1-2 कदम पीछे हट के फिर आप चलते रहें, जिससे आपको कभी इधर जाना हो या इधर जाना हो तो आप आसानी से जा सकते हैं। तो बच्चों ये था फील्डिंग बेसिक्स। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये देसी क्रिकेट है, देसी स्टाइल है और हमारा देसी शॉट्स है। तो होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और बेसिक्स मत भूलना बच्चों। नमस्ते।